आप अपने सीएसपी सेंटर पर जो भी कैश विड्रॉल करते हैं आधार कार्ड के माध्यम से या फिर एटीएम कार्ड के माध्यम से, इस काम को करने में आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। आपकी नज़र में वो गलती काफ़ी छोटी सी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस चीज़ को आप छोटी सी चीज़ समझकर उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी गलती है और वो कितना बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। आपके सीएसपी सेंटर पर आप लेन देन करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से और एटीएम कार्ड के माध्यम से आप अपने सीएसपी सेंटर पर अपने ग्राहकों का कैश विड्रॉल करते हैं। कैश विड्रॉल करने के दौरान जो एक गलती आप कर रहे हैं, जो कि आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, बहुत जल्दी में आप अपना काम कर देते हैं। आपको लगता है कि कस्टमर का कैश विड्रॉल हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया, आपने अपने ग्राहक को पैसा दे दिया, ग्राहक ने आपको कमीशन दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन कभी कोई सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ही आपको बड़े घाटे में पहुंचा सकता है। कैसे आप लॉस में जा सकते हैं, कैसे आपको हानि हो सकती है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी के एक प्राइवेट एईपी संचालक हो, जैसे कि स्पाइस मनी की आईडी चलाते हो, फिनो चलाते हैं, रॉयनेट चलाते हैं, इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां एईपीएस आईडी प्रोवाइड कराती हैं, इनमें से किसी भी कंपनी के आप एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक से जुड़कर एक सीएसपी हैं, आप अपने सेंटर पर अपनी सीएसपी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं अपने ग्राहकों को, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बस थोड़ी सी सावधानी आज बरतनी होगी। आज से ही आपको स्टार्ट कर देना होगा। वो ये है कि जब आप अपने सीएसपी पोर्टल को लॉगिन करते हैं, जब आप अपने एईपीएस पोर्टल को लॉगिन करते हैं, किसी भी कंपनी का एईपीएस पोर्टल चला रहे हैं आप, हर कंपनी के एईपीएस पोर्टल पर एक ऑप्शन रहता है और वो ऑप्शन होता है कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने का। जब आप किसी का कैश विड्रॉल कर रहे होते हैं आधार कार्ड के माध्यम से या फिर एटीएम कार्ड के माध्यम से, दोनों जगह पर आपको कस्टमर्स का जेन्युइन मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आता है। लेकिन जहां पर 100% से भी ऊपर सीएसपी ऐसे हैं जो उल्टा सीधा नंबर डालते हैं या खुद का नंबर डालकर ट्रांजैक्शन करते हैं। हम भी ऐसा ही किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। जब से कंपनी ने और बैंक ने हमें सचेत किया है, इंफॉर्मेशन आई है, अपडेट आई है, उस दिन से हमने इस काम को करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप इस स्क्रीनशॉट को काफी अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि ये एक ईपे कंपनी का स्क्रीनशॉट है जहां से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इस प्रकार से सभी कंपनियां अवेयर कर रही हैं, अलर्ट दे रही हैं अपने सभी सीएसपी को कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी भी कस्टमर्स का रॉन्ग नंबर डालकर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कभी आपके साथ क्या घटना हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। घटना यह हो सकती है कि अगर ट्रांजैक्शन कराने के बाद कोई भी ग्राहक आपके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए अपनी होम ब्रांच में चला जाता है और बैंक उस ग्राहक की कंप्लेंट को अगर आगे आरबीआई को फॉरवर्ड कर देती है तो आपको 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगनी होगी जब तक कि वो केस सॉल्व नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर आपने किसी भी ग्राहक का लेन देन किया है, किसी ग्राहक का एटीएम के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से निकासी की है, कैश विड्रॉल किया है, अगर वो ग्राहक आपकी काम करने से संतुष्ट नहीं हुआ, उसको लगा कि अगर आपने उसके अकाउंट से ज़्यादा पैसा काट लिया है या फिर सर्वर में पैसा फंस जाने की वजह से भी कभी कभी ग्राहक गुमराह हो जाता है, लोग उसको गुमराह कर देते हैं, आपके बराबर वाला सीएसपी पॉइंट वाला ही आपके ग्राहक को बरगला देगा और वो आपके खिलाफ जाकर कंप्लेन कर सकता है, थाने में भी जा सकता है, बैंक में भी जा सकता है, कहीं पर भी। जब अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी तो कंप्लेन होने से लेकर सॉल्व होने तक आपको 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी, भुगतना होगा इतना बड़ा चार्ज आपको। और कभी भी कोई भी केस जल्दी सॉल्व नहीं होता है, महीने 2 महीने तो लगते ही हैं। उस हिसाब से आपको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट को क्लियरली पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैंने यहां पे लगा रखा है, आप इसको आसानी से देख लीजिए इसमें क्या क्या मेंशन है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनियां कह रही हैं, क्योंकि आप पर ये चीज लागू हो चुकी है। अब आपको किसी भी ग्राहक का पैसा विड्रॉल करने के लिए आधार कार्ड से या एटीएम कार्ड से उसका जेन्युइन नंबर ही आपको मेंशन करना होगा। जेन्युइन नंबर आपको मेंशन क्यों करना है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कंपनी के पास आपकी कंप्लेंट पहुंचती है तो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से पूछेगी फोन करके, क्योंकि उस कंपनी के पास एक रॉन्ग नंबर जा रहा है जहां पे कंपनी ग्राहक को कांटेक्ट नहीं कर सकती। एक ये भी वजह हो सकती है। इसके पीछे और भी कुछ रीजन रहा होगा बैंक का और आरबीआई का कि क्यों बैंक और आरबीआई मिलकर और कंपनी भी यही चाहती है कि आपको आपके ग्राहक का एक जेन्युइन नंबर ही उसमें एंटर करना है। बार बार आपको रॉन्ग नंबर या आपका नंबर एंटर नहीं करना है। कैश विड्रॉल करने के दौरान आपको ग्राहक का ही नंबर एंटर करना है और इसी के साथ में आप जो भी कैश विड्रॉल कर रहे हैं आपके सीएसपी सेंटर पर या आपके एईपीएस संचालक हैं आप,
तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना भी होगा, क्योंकि ये रजिस्टर भी आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। आज के टाइम पे हर आदमी ईमानदार है, बट अगर किसी को मौका मिलता है तो वो अपनी ईमानदारी नहीं दिखाता है, अपनी ईमानदारी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और वो आपको चूना लगा देता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ग्राहक को कभी भी मौका मिलेगा आपके खिलाफ कंप्लेंट करने का, तो वो चुकेगा नहीं, कर देगा। हालांकि आपने उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया होगा, लेकिन उस फ्रॉड जो बंदा आप पर दावा कर रहा है उससे बचने के लिए आपके पास एक रास्ता होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ है आपका रजिस्टर। जब आप इस प्रकार का कोई भी रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो रजिस्टर मेंटेन करने से, ऐसे रजिस्टर को मेंटेन करेंगे तो रजिस्टर मेंटेन करने से आपके पास एक प्रूफ बना रहेगा। आपने अभी किसी भी ग्राहक का जो भी पैसा विड्रॉल किया है उस पैसे की आपके पास लिखित होगी, उसके सिग्नेचर होंगे, उसका प्रूफ होगा कि आपने किस डेट में कितना अमाउंट विड्रॉल किया था, और विड्रॉल अमाउंट होने के बाद यानी कि अमाउंट विड्रॉल होने के बाद उसके अकाउंट में शेष राशि कितनी बची थी वो भी आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। उसके बाद में आपके सीएसपी पोर्टल पर बैलेंस कितना बचा था वो भी यहां पर आप मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है। रजिस्टर लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगा, कभी कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा। अगर आपने कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है अब तक, तो आज से आप स्टार्ट कर लीजिएगा, कल से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। जब भी आपको ये लग जाए कि हाँ ये जो बात मैं वीडियो में बता रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद है, आप उसी टाइम से, उसी वक्त से रजिस्टर को मेंटेन करना शुरू कर दीजिएगा। और इसी के साथ में एक लास्ट जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार का एक बैनर आपको छपवा लेना होगा, और एक बड़ा सा बैनर बनवा के आप अपने सीएसपी सेंटर पर लगाइए। अपने यहीं पे संचालक हैं, आप कैश विड्रॉल करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली ये चीज होती रहती है। बैंकों के सर्वर डाउन रहते हैं, बैंकों के सर्वर कभी भी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप आधार कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कस्टमर का बैलेंस उसके सर्वर में फंस जाता है, तो वो उसके अकाउंट से कट जाता है, आपके सीएसपी पोर्टल पर नहीं आ पाता है। तो वहां पर क्या होता है कि आप अपने ग्राहक को मना कर देते हैं कि सर्वर डाउन की वजह से पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। अगर उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है और उसको नहीं मिला सर्वर डाउन होने की वजह से, तो वो कस्टमर आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा, फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो आप इस प्रकार के बैनर को अपने सीएसपी सेंटर पर जरूर लगवाइए, और जब भी ऐसा कुछ घटना होती है आपके सीएसपी पॉइंट पर, अगर किसी का बैलेंस फंस जाता है तो आप एक बार इंडिकेट कीजिए अपने ग्राहक को कि ग्राहक आपका ये बैनर को पढ़ेगा और समझेगा बात को, तो वहां पर ग्राहक को 50% आप पर भरोसा हो जाएगा, और वो फिर आनंद फानंद में कभी कोई गलत एक्शन नहीं लेगा आपके अगेंस्ट। तो दोस्तों ये थी आज की खास अपडेट्स जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।